नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विवेक अवधिच स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अवधिच एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट, केवीएस जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस जो भी सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट ओरिएंटेड हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, आज मैं आपको सीडीपी बाल विकास चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। साथियों, आज से आपको 6 PM डेली मिलेंगी सीडीपी की लेक्चर। यदि आपने सीटेट में सीडीपी विषय आपको कमजोर लगता है, वीक लगता है, तो साथियों हमारे साथ डेली शाम 6 बजे आइए, देखिए, सीखिए चीजों को। साथियों, मैं वादा करता हूं 30 में 30 दिलाऊंगा आपको यदि आप हमारे लेक्चर को डेली के डेली देखते हैं। साथियों, आज मैं आपको सिखाता हूं बाल विकास क्या होता है, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो साथियों सीखते हैं बाल विकास। साथियों, बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है। बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि आप जान रहे होंगे, एक बाल है और दूसरा विकास है। तो साथियों, बाल शब्द किसको इंगित करता है? तो साथियों, बाल शब्द बालक को इंगित करता है तथा उसकी अवस्थाओं को इंगित करता है। ध्यान देने वाली बात है, बाल शब्द बालक को इंगित कर रहा है और उसकी अवस्थाओं को इंगित कर रहा है। वहीं जो विकास शब्द है, विकास शब्द का अर्थ परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन को इंगित कर रहा होता है। अतः साथियों, हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष तक बालक में होने वाले परिवर्तन, चाहे वह ज्ञानात्मक हो, भावात्मक हो, नैतिक हो, शारीरिक हो, चारित्रिक हो, बौद्धिक हो, उन सभी को हम बाल विकास की संज्ञा देंगे। अब साथियों, बात आती है कि हम परिवर्तन को, जो बाल विकास है, उसमें जो होने वाले परिवर्तन है, बालक के अंदर होने वाले परिवर्तन है, उसको हम किस तरीके से समझेंगे, सीखेंगे। तो साथियों चलते हैं, सीखते हैं। बाल विकास में बालक को दो परिवर्तनों में बांटा गया है। दो भागों में हम परिवर्तनों को पढ़ते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं साथियों? एक है मात्रात्मक परिवर्तन, दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन। तो साथियों, मात्रात्मक परिवर्तन क्या होता है? हम ध्यान देने वाली बात है साथियों, एक एक चीज को बहुत क्लियर तरीके से सीखिएगा, क्योंकि यही आपकी बाल विकास की नींव है। जो भी टॉपिक आपका जुड़ेगा यहीं से जुड़ेगा। अब साथियों देखते हैं मात्रात्मक परिवर्तन क्या होता है। मात्रात्मक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसका हम मापन कर सकें। अब ध्यान देने वाली बात है साथियों, आप किस चीज का मापन कर सकते हैं? साथियों, क्या आप चारित्रिक विकास का मापन कर सकते हैं? भाषाई विकास का मापन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप किसका मापन कर सकते हैं? आप कर सकते हैं शारीरिक परिवर्तन का, शारीरिक वृद्धि का आप कर सकते हैं मापन, क्योंकि ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। साथियों, मात्रात्मक परिवर्तन जो होते हैं वह शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं, आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच या 7 इंच है, सपोज दैट। तो इसका हमने मापन कर लिया, आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच है। यदि आपका वजन 50 किलो है या 55 केजी है, तो मैंने इसका मापन कर लिया कि आपका वेट 55 केजी या 50 केजी है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा मात्रात्मक परिवर्तन कहते किसे हैं। वह सारे परिवर्तन बालक के अंदर, वह सारे परिवर्तन जिसका हम मापन कर सकते हैं। साथियों, एक बात ध्यान देने वाली बात है, स्टेट लेवल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि मात्रात्मक परिवर्तन का संबंध किससे होता है। तो साथियों, आप वहां पे लगाइएगा, मात्रात्मक परिवर्तन का संबंध अभिवृद्धि या वृद्धि से होता है। अब साथियों, बात आती है गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है। साथियों, गुणात्मक परिवर्तन बालक में होने वाले परिवर्तन जिसका हम मापन ना कर, ठीक अपोजिट है मात्रात्मक परिवर्तन का, जिसका हम मापन ना कर सकते हैं, वह सारे के सारे गुणात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। साथ ही साथ ये होते हैं आंतरिक। जैसे कि बाह्य तरीके से हम शारीरिक देख रहे हैं
वहीं आंतरिक कौन कौन से होंगे? जैसे कि किसी बालक का भाषाई विकास हो रहा है, किसी बालक का ज्ञानात्मक, संवेगात्मक, चारित्रिक, नैतिक, ये जितने भी तरीके के कौशलात्मक, भावात्मक, ये जितने भी विकास हैं, ये सारे के सारे आंतरिक होते हैं, ये आंतरिक विकास के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। अब साथियों, चूंकि मात्रात्मक परिवर्तन का संबंध हमारा था वृद्धि और अभिवृद्धि से, तो गुणात्मक परिवर्तन का संबंध होगा विकास से। किससे होगा? विकास से होगा। साथियों, अब बात आती है विकास अभिवृद्धि आखिर है क्या? सर बता रहे हैं विकास अभिवृद्धि मात्रात्मक में है, गुणात्मक में विकास है। तो साथियों, बात आती है, आपके मन में क्वेश्चंस पुटअप हो रहे होंगे कि सर आखिर विकास और अभिवृद्धि है क्या? तो साथियों, विकास और अभिवृद्धि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परंतु मनोवैज्ञानिकों ने इसमें बहुत सारे अंतर स्पष्ट किए हैं। किसने किए हैं? मनोवैज्ञानिकों ने इसमें अंतर स्पष्ट किए हैं। तो साथियों, पहले हम सीखते हैं विकास को, उसके बाद सीखेंगे वृद्धि और अभिवृद्धि को। साथियों, ये ध्यान देने वाली बात है कि विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे? साथियों, जैसा कि एक भाषाई विकास या परिवर्तन को लेते हैं तो देखेंगे हम, जब बालक छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, जन्म लेता है, उसके बाद देखिए आप, बालक जन्म ले रहा है, उसकी भाषा जो है, भाषा अर्जन करता है, वो अपनी मातृभाषा सीखता है। बालक जब विद्यालय जाता है तो वह बालक अधिगम करने लगता है, भाषा का द्वितीय मानक भाषा सीखने लगता है। जब बालक किशोरावस्था में जाता है, वह समाज, मीडिया, धर्म से बिलोंग करने लगता है, तो बालक की और ही ज़्यादा वृद्धि होती है भाषाई विकास में। ऐसे ऐसे निरंतर मृत्यु तक, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में, जो जो शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, कुछ भी भूल बस गलतियाँ रह जाती हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार करूँगा। ध्यान देने वाली बात है साथियों कि भाषाई विकास अभी भी मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं किशोरावस्था से ऊपर की इस अवस्था में हूं, उसके बाद भी मैं अपना भाषाई विकास कर रहा हूं, और ये विकास मृत्यु तक निरंतर चलता रहेगा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए कहा जाता है विकास गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब साथियों, बात आती है कि जैसा कि मैं अभी तक आपको बताते आ रहा हूं कि कौन कौन से भाषाई विकास, कौन कौन से विकास होते हैं, तो उसमें है संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक, नैतिक, भाषाई, सांस्कृतिक, अधिगम संबंधित विकास। ये सभी विकास साथियों होते हैं। ये विकास जन्म के उपरांत आपको मिलेंगे। अब भाई सोचने वाली बात है कि जब बालक जन्म ही नहीं लिया है तो उसमें भाषाई विकास कैसे होगा? तो साथियों, जितने मैंने विकास लिख रखे प्रश्न साथियों स्टेट लेवल में और सीटेट में भी कहीं ना कहीं घुमा के कॉन्सेप्ट बना के आपसे पूछ देगा कि संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, भाषाई, सांस्कृतिक, अधिगम संबंधी विकास, ये विकास जन्म के बाद होते हैं या जन्म के उपरांत होते हैं? तो साथियों याद रखिए, ये जितने भी विकास हैं ये सारे जन्म के उपरांत होंगे। नैतिक विकास होगा साथियों जब बालक जन्म लेगा, उसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने सिद्धांत दिए हैं नैतिक विकास के ऊपर, नैतिक सिद्धांत के ऊपर, तो वहां से आप सीख सकते हैं कि नैतिक विकास जन्म के उपरांत ही आता है। तो साथियों जितने विकास हैं जन्म के उपरांत आते हैं। अब साथियों बात आती है, कॉन्सेप्ट भले लंबा हो सकता है लेकिन आपको मैं सिखा दूंगा, इसके बाद आपको विकास, बाल विकास से कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। कॉपी पेन उठाइए, नहीं कॉपी पेन उठा रहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही नोट्स आपके काम में आ जाएंगे। बस इतना पढ़ लिया, इस टॉपिक से सफिशिएंट है। साथियों इन सभी विकास का हम मापन नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। गुणात्मक परिवर्तन में आते हैं तो इसका हम मापन नहीं कर सकते हैं, तथा ना ही हम इसको देख सकते हैं। नहीं देख सकते, भाषाई देख सकते हैं लेकिन हम इसको अवलोकन नहीं कर सकते, इसका आकलन नहीं कर सकते। आकलन करेंगे भी तो कब करेंगे? आकलन इसका किया जाएगा मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा, मनोवैज्ञानिकों द्वारा, एक स्पेशलिस्ट द्वारा। विकास जितने भी ये विकास हैं
इसका जैसे हरमन रोसा ने स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण के लिए दिया है, स्किनर ने दिया है, पावलाव ने दिए हैं, अधिगम सिद्धांत दिए। तो यही सारे सिद्धांत मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा शिक्षण विधियां दी हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि विकास गुणात्मक परिवर्तन में होता है, विकास गुणात्मक परिवर्तन में होता है, और इसका मापन या इसका अवलोकन, आकलन हम कर सकते हैं वैज्ञानिक विधि द्वारा। अब साथियों बात आती है वृद्धि अथवा अभिवृद्धि क्या है। सीखते हैं साथियों वृद्धि और अभिवृद्धि क्या है। देखिए साथियों, वृद्धि का संबंध ठीक इसका उल्टा, एक तरीके से याद करने का यह भी तरीका आप अपना लीजिए कि जब हमने विकास पढ़ लिया तो विकास का ठीक विपरीत वृद्धि है। वृद्धि का संबंध मात्रात्मक परिवर्तन से, वही विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है। साथियों अब बात आती है वृद्धि अथवा अभिवृद्धि है क्या। तो साथियों वृद्धि का संबंध मात्रात्मक परिवर्तन से होता है, मात्रात्मक परिवर्तन से वृद्धि का संबंध होता है। अतः इसका मापन किया जाता है। कैसे मापन किया जाता है मैं आपको बता चुका हूं। आपकी हाइट से एग्जाम्पल दिया है, आपके वेट से एग्जाम्पल दिया है। तो यही सारे साथियों शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं उसका हम मापन कर सकते हैं। वृद्धि का संबंध मात्रात्मक परिवर्तन से होता है। साथियों ध्यान देने वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कहीं पिन डाउन कर लीजिए कि विकास जन्म के बाद गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन साथियों वृद्धि है और अभिवृद्धि है, ये एक निश्चित आयु के बाद वृद्धि में रुक जाती है। कैसे रुक जाती है? आपकी हाइट एक निश्चित आयु के बाद रुक जाएगी। तो साथियों हम कह सकते हैं निश्चित आयु के बाद शारीरिक परिवर्तन रुक जाते हैं। अब साथियों बात आती है बाह्य रूप से दिखाई देते हैं, ये बाह्य रूप से दिखाई देते हैं। आपका शारीरिक जितना भी वनगठाव है ये बाह्य रूप से दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं वृद्धि अथवा अभिवृद्धि बाह्य रूप से दिखाई देते हैं। साथियों इसका संबंध केवल और केवल शारीरिक परिवर्तन से होता है। ध्यान देने वाली विकास देखिए मैंने कितने बताए आपको, नैतिक, चारित्रिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक, भाषाई, कई तरीके के विकास बताए हैं। लेकिन वृद्धि और अभिवृद्धि सिर्फ और सिर्फ संबंध होता है शारीरिक परिवर्तन से। अब साथियों वही बात है कि वृद्धि का जब हम मापन कर सकते हैं किसी चीज का तो हम उसका अवलोकन भी कर सकते हैं। वृद्धि का हम अवलोकन के द्वारा पता लगा सकते हैं। अब साथियों बात आती है विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो साथियों विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम के द्वारा विकास प्रभावित होता है, वातावरण के द्वारा विकास प्रभावित होता है, आहार के द्वारा विकास प्रभावित होता है, यौन के द्वारा विकास प्रभावित होता है। साथियों इन सभी टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट लेक्चर में। कल ये आपको मिलेंगे लेक्चर। साथियों एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि वंशानुक्रम जनित रोग कौन सा है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ साथ साथियों इस वीडियो का फीडबैक भी दीजिएगा, कितना आपको समझ में आया। साथियों एक लाइक अवश्य करिएगा, आपके लाइक हमको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।